नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षिता मूलचंदानी PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो जयपुर से हूँ। ओशो की पुस्तक बियॉन्ड एनलाइटनमेंट की हिंदी अनुवाद की श्रृंखला में प्रस्तुत है ऑडियो नंबर 14। दोस्तों, इस ऑडियो में हम आरंभ करने जा रहे हैं इस पुस्तक का चौथा पाठ, जिसका शीर्षक है अंत में कोई शब्द नहीं रह जाता। प्रश्न में ही ओशो के अनुयायी अपना सुंदर अनुभव ओशो को सुनाते हुए कह रहे हैं कि ओशो, आपके सम्मुख बैठकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके शब्द आपके हृदय से सीधे मेरी तरफ, मेरे हृदय की ओर आ रहे हैं और मैं आपके शब्दों के द्वारा आपके भीतर बैठे सूरज और चांद को अपने हृदय में ग्रहण कर रहा हूं। तुरंत मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं असीम शांति में अस्तित्व की बाहों में आराम कर रहा हूँ। मैं उस पृथ्वी को झुक के चूमता हूँ जिसने आपको जीवन दिया। मैं अपनी बाहें तारों की तरफ ऊपर उठाकर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया गाता हूँ। आपकी वजह से मैं अस्तित्व में बस प्रेम से उत्पन्न हुई सुंदरता, खुशी, पवित्रता को अनुभव कर पा रहा हूँ। मैं शब्दों में अपनी सच्ची अभिव्यक्ति आपको बयां नहीं कर पा रहा हूं, पर मैं आपके सम्मुख झुककर गा के, चिल्ला के, नाच के कहता हूं, धन्यवाद ओशो, धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दोस्तों, इस पर ओशो कहते हैं, अभी आगे तुम्हारे साथ बहुत कुछ होना बाकी है। जो तुम्हारे साथ हुआ है वो असीम है, लेकिन आगे तुम्हारे साथ ध्यान में और भी कुछ घटित होगा जो पर्याप्त नहीं होगा। तुम उसे माप नहीं सकते। अस्तित्व अपने आप में बहुलता लिए हुए है। हम उसकी विस्तृत व्याख्या नहीं कर सकते। वह भरपूर है अपनी सुंदरता, अपने परम आनंद और ईश्वरीय आशीर्वाद में। अपने अनुभवों को साझा करने में तुम्हें कितनी दिक्कत हो रही है, पर यह तो सिर्फ शुरुआत है। उनकी सोचो जो तुमसे भी दूर ध्यान की गहराइयों के अनुभवों में तुमसे पहले गए हैं। एक क्षण ऐसा भी आता है जब तुम्हें लगता है कि ये अनुभव कहा नहीं जा सकता भी कहना मुश्किल लगता है, क्योंकि ये कहना ही कि कुछ कह नहीं सकते भी ऐसा है जैसे तुम उसके बारे में कुछ कह रहे हो। वह उस अनुभव को नेगेटिव प्रकार से परिभाषित करने जैसा है। एक ऐसा क्षण भी आता है जहां शांति, असीम शांति ही तुम्हारी अभिव्यक्ति बन जाती है। वहीं तुम धन्य होते हो, कृतज्ञ होते हो। वहीं तुम्हारा हालेलुया है, ऐसा नाच जो अदृश्य है, ऐसा गीत जिसे सुना नहीं जा सकता, ऐसा चित्र जिसे न बनाया जा सकता है और ना ही अभिव्यक्त किया जा सकता है। और अब तुम धीरे धीरे खुद को दुनिया से दूर होते पाते हो। बाइबल में लिखा है, शुरुआत में शब्द था। किसी को शुरुआत के बारे में पता नहीं और कोई शुरुआत के बारे में पता भी नहीं कर सकता, क्योंकि कोई शुरुआत के समय के होने का गवाह भी नहीं है। अगर कोई शुरुआत के समय का गवाह है भी तो वो शुरुआत ही नहीं हुई, क्योंकि कोई वहां उस समय था। शुरुआत को लेकर बाइबल सही भी हो सकती है तो गलत भी, पर मैं तुमसे ये कहता हूं कि अंत में कोई शब्द नहीं रह जाता। और ये हजारों रहस्यवादियों ने पहले 1000 सालों में अनुभव किया है कि अंत में कुछ कहने को बाकी नहीं रहता। और जिस क्षण तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे शब्द तुम्हारे हाथों से फिसल रहे हैं और भाषा की परिधि तुमसे पार हो चुकी है, तुम्हें जबरदस्त मासूमियत और नए बचपन का आभास होगा। तुम्हें पहली बार लगेगा कि ये वो अनुभव है जिसे बोला या अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। तुम अब देवदार के वृक्षों के बीच से गुजरती हुई हवाओं का संदेश समझ सकोगे, बहते हुए पानी की कविता समझ सकोगे। भाषा के बंधन से मुक्त होना मानवीय बंधनों से मुक्त होने के समान है। भाषा सबसे बड़ी कैद है। मुझे खुशी है तुम अपने अनुभवों को अभिव्यक्त करने में खुद को असहाय पा रहे हो। धीरे धीरे तुम्हें और भी स्पष्ट हो जाएगा कि अब कोई शब्द, कोई भाषा, किसी प्रकार की कोई अभिव्यक्ति नहीं बची। तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर केवल
असीम शांति या शून्यता है। यही शांति तुम्हें अस्तित्व से बिना किसी दीवार के भेंट कराती है। जैसे जैसे भाषा अदृश्य होती है, मन का कोई कार्य नहीं रह जाता। तुम अब पहली बार अस्तित्व के सीधे संपर्क में आते हो और यही अनुभव आत्मज्ञान है, और कोई आत्मज्ञान से वंचित नहीं रह जाता। ये सबकी पहुंच में है, सबके भीतर है, और लोग खुशी को वहां ढूंढने निकल पड़ते हैं जहां वो है ही नहीं। वो पानी को रेगिस्तान में ढूंढते हैं, और जब उनके जीवन में निराशा, असफलता, मायूसी आती है तो वे जीवन पे क्रोधित होते हैं और न कि खुद पर। जीवन क्या कर सकता है? वो तो आज भी है, पर तुम उसे खोजने की गलत दिशा चुन ही लेते हो। शायद तुम्हें लगता है कि जीवन बहुत ज्यादा है, प्रेम अत्यधिक है, अस्तित्व तुम्हें डुबो देगा, और एक प्रकार से तुम्हारा डर सही है। जैसे जैसे तुम वास्तविकता के करीब आते हो, वैसे वैसे तुम नहीं रहते। मैंने कई बार कहा है कि किसी ने भगवान नहीं देखे, ना ही मूसा ने, ना ही जीसस ने, और ना ही कृष्ण ने, और स्वाभाविक है लोगों ने मुझे इस बात पे गलत समझा है। जब जब मैंने ये कहा कि किसी ने भगवान को नहीं देखा, तो मैं ये नहीं कह रहा था कि कोई भगवान नहीं है। मैं सरल शब्दों में ये कह रहा हूं कि जिस क्षण तुम भगवान के अत्यंत समीप आ जाते हो, तुम नहीं रहते। तो जब तुम नहीं रहते तो भगवान को देखेगा कौन? और जब तक तुम हो, ये देखने के लिए, महसूस करने के लिए, बोलने के लिए, प्रश्न करने के लिए, जानने के लिए कि भगवान नहीं है। और वास्तविकता या सत्य का दूसरा नाम भगवान है। वो कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, वो उच्चतम है, खुशबू है, मधुरता है, संगीत है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम हेलेलुया की अवस्था में होगे और तुम एक भी शब्द बोलकर उस स्थिति का वर्णन नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस अद्भुत अनुभव को अभिव्यक्त करने के लिए तुम्हारे पास एक भी और शब्द बाकी नहीं बचेगा। तो दोस्तों, ओशो इस ऑडियो में बता रहे हैं कि आत्मज्ञान की स्थिति में कैसे साधक अपने आप को असक्षम पाता है अपने अनुभव को साझा करने में। साधक नहीं रहता, तो जब वो साधक ही नहीं रहता, उस चरम पर प्रवेश करने के बाद तो उसके शब्द भी शून्य हो जाते हैं। इस ऑडियो में बस इतना ही। अगले ऑडियो में ओशो हमें बताएंगे कैसे अनुयायी उनके सम्मुख बिना मुखौटे के प्रस्तुत हो सकें। तब तक के लिए जुड़े रहिए दोस्तों। धन्यवाद।